अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कार्डिनैलिटी कंसंट्रेट को पढ़ेंगे। कोशिश करूंगी कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं और आपको इस वीडियो के बाद इस कंसेप्ट को समझने के लिए कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। और बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ लाजमी से शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कार्डिनैलिटी कंसंट्रेट। तो सबसे पहले कार्डिनैलिटी का क्या मतलब होता है इसको समझ लेते हैं। कार्डिनैलिटी का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशनशिप हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप बताएं। और कंसंट्रेट का मतलब होता है लिमिट लगा देना कि कितनी लिमिट है, यानी कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक खत्म हो सकता है, यानी रिलेशनशिप की लिमिट लगा देना, इसकी अपर और लोअर वैल्यू बता देना कि या तो ये 1 to 1 होगा या मैनी टू मैनी या फिर 1 to मैनी हो सकता है। इस तरह से जो रिलेशनशिप हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे वही यहाँ पर डिस्कस होंगे। तो कार्डिनैलिटी कंसंट्रेट को एक बुक में किस तरह से उन्होंने डिफाइन किया उसको समझ लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है ईआर डायग्राम का प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जो कि हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, तो उस प्रोजेक्ट में वो साथ मेंशन करता है कि इसमें आपने इसकी कार्डिनैलिटी भी बतानी है। इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये तो लाजमी पूछेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इज कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी की सिंपल डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है? लॉजिकल कनेक्शन होना एंटिटीज का आपस में रिलेट करना, उसको हम क्या कहते हैं? रिलेशनशिप कहते हैं। अब वो किस तरह से रिलेट कर रही है, मैक्सिमम नंबर क्या है रिलेशनशिप के, उसको हम कार्डिनैलिटी कहेंगे। और कार्डिनैलिटी जो कंसंट्रेट है ये स्पेसिफाई करेगा नंबर ऑफ इंस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बताएगा कि ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप कितने हो सकते हैं और कम से कम कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या स्पेसिफाई करेगा कि नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी, एक एंटिटी के जितने भी इंस्टेंस है वो एसोसिएट करते हैं, यानी रिलेट करते हैं या रिलेशनशिप में आ जाते हैं विद ईच इंस्टेंस ऑफ द अदर एंटिटी, दूसरी एंटिटी के इंस्टेंस के साथ। दे आर 3 सिंबल यूज टू शो डिग्री। यहाँ पर हम डिग्री को शो करवाएंगे तो 3 सिंबल को यूज करेंगे। सर्कल का मतलब होगा 0 और लाइन का मतलब होगा 1। इसी तरह क्रॉस सिंबल का मतलब होगा मैनी। जैसे कि हमें पता है 0 होगा तो मतलब कोई रिलेशन नहीं, 1 होगा यानी सिर्फ एक ही रिलेशन होगा, और जो ये क्रॉस सिंबल होगा तो इसका मतलब क्या होगा? मैनी रिलेशन हो सकते हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं कि हम इसको रिलेशनशिप को एंटिटी डायग्राम में जब हम इसे शो करेंगे तो वहां पर इस कार्डिनैलिटी को हम कैसे शो करवा सकते हैं। अगर तो 0 है इसका मतलब है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि या तो वो 0 है यानी कोई रिलेशन नहीं है उसमें, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर उसमें कोई भी नहीं है या फिर हो सकता है तो उसके लिए हम उसे कैसे शो करवाएंगे। फिलहाल आपने ये समझना है कि 0 का क्या मतलब है? ऑप्शनल है। इट मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप, यानी मिनिमम नंबर है, यानी मैक्सिमम को भी हम देखेंगे लेकिन फिलहाल मिनिमम को देखें। मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ईच इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटिटी एंड इंस्टेंस ऑफ रिलेटेड एंटिटी, यानी हमारे पास 2 एंटिटी टाइप है, उसके आगे उसके इंस्टेंस है। अब उनका आपस में जो रिलेशनशिप है, मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप क्या होगा? वो उन दोनों के दरमियान 0 होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शनल कहेंगे। और इसी तरह जो एक लाइन है वो इंडिकेट क्या करेगी? मैंडेटरी। इसका क्या मतलब होता है? लाजमी, यानी लाजमी है कि एक रिलेशनशिप तो होगा ही होगा, इसका ये मतलब है। इसको लाजमी, इसके ऊपर भी लाजमी लिख दें और इसके ऊपर इख्तियारी लिख दें। ऑप्शनल का मतलब होता है इट मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ईच इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटिटी एंड इंस्टेंस ऑफ रिलेटेड एंटिटी इज 1, यानी यहाँ पर एक तो लाजमी होगा, यानी मिनिमम नंबर। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो मैंडेटरी, जिसमें हम 1 के जरिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसका मतलब होगा 1 रिलेशनशिप है। ऑप्शनल का मतलब है कि इसमें 0 रिलेशनशिप है और इसको 0 के साथ ही हम इंडिकेट करेंगे, जिसको हम सर्कल कह रहे हैं यहाँ पर। और इसी तरह जो सेकंड सिंबल है वो इंडिकेट करता है कार्डिनैलिटी को। अ स्ट्रोक इंडिकेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इज 1। अगर तो 1 है तो क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इज 1 है। पहला किसको करेगा? मिनिमम को करेगा, और दूसरा किसको करेगा? मैक्सिमम को करेगा। इसी तरह क्रॉफुट सिंबल की बात करें तो वो कार्डिनैलिटी को क्या रिलेशनशिप में शो करवा रहा है कि मैनी रिलेशनशिप है बिटवीन इंस्टेंस ऑफ रिलेटेड इंस्टेंस। दिस सिंबल आ रहा है, इस सिंबल को हम समझ लेते हैं, आपको इस सारे की समझ आ जाएगी जो अभी हमने ऊपर समझा है। सबसे पहले मैंडेटरी 1, इसका क्या मतलब है? मिनिमम क्या होगा? रिलेशनशिप 1 होगा। मैंने आपको बताया था लाजमी
1 होगा और मैक्सिमम भी कितना होगा 1 होगा। यानी जहां पर 2 1 आ जाए इसका मतलब है वो रिलेशन 1 ही 1 है, यानी मिनिमम भी 1 है और मैक्सिमम नंबर रिलेशनशिप भी 1 है। इसी तरह मैंडेटरी मैनी की बात करें तो मैंडेटरी को हमने देखा था कि 1 ही होगा, लाजमी है कि एक तो होगा ही होगा। उसके बाद अगर ये वाला सिंबल आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मैनी। इसी तरह अगर हम ऑप्शनल 1 की बात करें तो ऑप्शनल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 के साथ, और अगर 1 है तो इसका मतलब उसको 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह ऑप्शनल मैनी है तो ऑप्शनल को करेंगे हम 0 के साथ, और इसी तरह मैनी है तो उसको हम इसके साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ उनकी रिप्रेजेंटेशन को भी आपने देख लिया। इसके बाद हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम कार्डिनैलिटी को देखते हैं और एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे आपका। और अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है या कहीं पर समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर थोड़ी बहुत भी समझ आ रही है तो लाजमी से कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट भी कर दीजिए करें। अब हम बात करेंगे मिनिमम कार्डिनैलिटी। बिल्कुल आसान है, जो हमने पीछे समझा वही रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। जो हमने समझ लिया ना अब हम उसी को मजीद अच्छे से पक्का करने वाले हैं। अगला जो कुछ भी लिखा उन्होंने, द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी दैट मे बी एसोसिएट विद ईच इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। यानी यहाँ पर क्या बात हो रही है, मिनिमम नंबर जो इंस्टेंस है वो रिलेट कर रहे हैं दूसरी एंटिटी के साथ, उसको हम मिनिमम कार्डिनैलिटी कहेंगे, यानी कम से कम रिलेशनशिप में जो है। इसी तरह मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 भी हो सकती है और इसको ऑप्शनल भी हो सकती है, ऑप्शनल कहते हैं। और इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी 1 होगी तो फिर हम क्या कहेंगे, इसको मैंडेटरी कहेंगे। जो हमने पीछे देखा था मैंडेटरी है तो 1 होगा ही, एक तो रिलेशनशिप होगा। तो इसका मतलब है अगर वो 1 रिलेशनशिप है उसका मिनिमम यानी कम से कम एक रिलेशनशिप है तो वो उसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी 1 हो जाएगी, और अगर कोई नहीं है तो वो ऑप्शनल होगा और उसको क्या कहेंगे 0 हो जाएगी। अब हम चलते हैं मैक्सिमम कार्डिनैलिटी की तरफ। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी दैट मे बी एसोसिएट विद ईच इंस्टेंस ऑफ एन अदर एंटिटी इज नोन एज मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा जो रिलेट कर रहे हैं आपस में रिलेशनशिप में, उसको हम मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कहेंगे, और जो कम से कम होंगे उनको मिनिमम कार्डिनैलिटी कहेंगे। अब इनके आगे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल को मैं आपको जरा समझा देती हूँ एक एक करके। अब यहाँ पर स्टूडेंट है और बुक है, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। यहाँ पर पहले समझ लेते हैं स्टूडेंट है क्या। स्टूडेंट एक एंटिटी है और इसको हमने रेक्टेंगल में शो करवाया है। इसी तरह बुक भी एक एंटिटी है। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, इन दोनों के दरमियान है रिलेशनशिप। यहाँ पर स्टूडेंट रीड बुक्स। अब बताइए मुझे कितने स्टूडेंट बुक को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप बन रहा है उसको समझने के लिए आपको पहले इन सिंबल्स को समझना होगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर जो शेप दी गई है स्टूडेंट के साथ, शो मिनिमम कार्डिनैलिटी ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट की कार्डिनैलिटी को बताया जा रहा है। स्टूडेंट की कार्डिनैलिटी 0 होगी या फिर मैक्सिमम कितनी होगी, 1 होगी। मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या होगी, 0 होगी या फिर मैक्सिमम 1 होगी। इसी तरह जो ये शेप बुक के साथ है ये क्या शो करवा रही है, दैट कैन बी अ 0 और मैनी इंस्टेंस ऑफ बुक एसोसिएट विद 1 स्टूडेंट। यानी यहाँ पर या तो 0 बुक या फिर मैनी बुक एसोसिएट करी स्टूडेंट के साथ। या तो स्टूडेंट कोई बुक को रीड नहीं करेगा या ज्यादा बुक को रीड कर सकता है, और इसी तरह बुक या तो रीड नहीं कर रहा, कोई रीड नहीं हो रही, ठीक है, उसे किसी ने कोई नहीं पढ़ रहा, या फिर उसको एक वक्त में सिर्फ एक स्टूडेंट पढ़ सकता है। तो ये रिलेशनशिप था। तो इस तरह का रिलेशनशिप आ जाए तो आपने क्या बताना है कि इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 और मैक्सिमम 1 है, और यहाँ पर मिनिमम 0 और मैक्सिमम मैनी है। सिंपल इस एग्जाम्पल का यही मतलब था। अब हम अगली एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मैनी टू 1 रिलेशनशिप है। पहला 1 to मैनी रिलेशनशिप, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना था, 1 था, और इधर क्या था, मैनी था। तो 1 to मैनी रिलेशनशिप अब मैनी टू 1 जा रहा है, यानी एक एम्प्लॉय जो है और उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, प्रोजेक्ट के साथ। ये वाला क्या शो करवा रहा है, मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 होगी और मैक्सिमम मैनी होगी, और ये क्या शो करवा रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 1 है। तो ये मैनी टू 1 रिलेशनशिप है प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय के दरमियान। यहाँ पर वो सारे का सारा ही लिखा है जो मैंने आपको समझा दिया है कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 और मैक्सिमम मैनी है, और यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कार्डिनैलिटी क्या है, 1 है। और यहाँ पर जो रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए उन्होंने लिखा है कि 0 और मैनी एम्प्लॉय में भी वर्किंग ऑफ 1 प्रोजेक्ट। या तो कोई एम्प्लॉय नहीं काम कर रहा या फिर एक से ज्यादा काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, लेकिन जो एक प्रोजेक्ट है उस पर एग्जैक्टली जो एक प्रोजेक्ट है वो ही एम्प्लॉय मस्ट वर्क ऑन एग्जैक्टली 1 प्रोजेक्ट। यानी एक एम्प्लॉय जो है ना, एक प्रोजेक्ट, उस पर एक ही एम्प्लॉय वो काम करेगा एक प्रोजेक्ट पर। और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की तो उस पर 0 या ज्यादा काम कर सकते हैं। और इसके बाद मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की बात करते हैं।
और स्टूडेंट कोर्स की बात करें या तो 0 स्टूडेंट होगा या फिर यहाँ पर क्या है मिनिमम कार्डिनलिटी 0 मैक्सिमम मैनी, मिनिमम कार्डिनलिटी 0 एंड मैक्सिमम मैनी, यानी या तो कोई स्टूडेंट नहीं या फिर बहुत ज्यादा स्टूडेंट कोर्स को रीड करेंगे। इसी तरह एक स्टूडेंट या तो कोई भी नहीं उसे पढ़ रहा है या फिर बहुत ज्यादा स्टूडेंट उसे पढ़ रहे हैं। तो ये इनके दरमियान रिलेशनशिप था मैनी टू मैनी का। और इसके अंदर जो कुछ लिखा है ये आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं पूछेंगे। बेसिकली जो हमने पीछे रिलेशनशिप टाइप ऑफ रिलेशनशिप पढ़ी थी उनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैनी टू वन रिलेशनशिप एंड ऑप्शनल, यानी या तो मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है या मैनी है और इधर मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है या फिर 1 है। यहाँ पर उन्होंने बता दिया है द मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ पर्सन इज 0 एंड मैक्सिमम इज मैनी, द मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ हॉबी इज 0 एंड मैक्सिमम इज 1। इट मीन्स दैट 1 person कैन हैव 1 और नो हॉबी। इसका क्या मतलब है, एक जो पर्सन है या तो वो एक हॉबी रखता है या फिर उसकी कोई भी हॉबी नहीं है। और इसी तरह अगर हम बात करें 1 हॉबी कैन बी एसोसिएट विद 1 person और नो पर्सन। अब जो ये हॉबी है ये एसोसिएट हम कर सकते हैं इसको काफी ज्यादा, 1% एक हॉबी काफी पर्सन की हो सकती है या फिर वो किसी की भी हॉबी नहीं हो सकती। तो ये मैनी टू वन रिलेशनशिप था। आपने इसको इस तरह से समझना है, पर्सन है तो उसको इधर रिलेट करना है और जो हॉबी है उसको इस तरफ रिलेट करना है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखना है कि मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है, उसके बाद आपने इनको आपस में क्या करना होता है, रिलेट करना होता है। और जो ये आपको डायमंड नजर आ रहा है इसको रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप उन्होंने दरमियान में नहीं लिखा वैसे ही, क्योंकि आपको यहाँ पर उन्होंने सिंपल एग्जांपल्स दी हैं समझने के लिए, तो आप यहाँ पर हैज वगैरह अंदर लिख सकते हैं तो ये रिलेशनशिप बन जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सब टाइप और सुपर टाइप एंटिटीज को पढ़ेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।